रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, ठीक काबिल, ठीक काबिल सद एहतराम आप मेरे पास आ जाए। इधर आ जाए मेरे पास, या इधर आ जाए। बुजुर्गान दीन, अब सही चलेगा इंशाल्लाह, टेंशन न लें। बरादरान इस्लाम, आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, गुलामान सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और मुहिब्बान अहले बैत अतहार सलामुल्लाहि ताला अलैहि। सगाने दरे पंज तन पाक और औलियाए किराम, ये क्या वजह क्या है वैसे? अजमाइन और रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि। मुंतज़मीन महफिल, शुरकाए दरसे इरफानुल कुरान बसिलसिला महफिल इसाले सवाब और बुलंदी दराजात, हजरत बाबा जी सूफी बरकत अली नक्शबंदी साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कारकुनानों, जिम्मेदारानों, ओहदेदारान तहरीक मिनहाजुल कुरान, इंतजामिया जामे मस्जिद हाजा, तंजीमात जमात अहले सुन्नत, राजा जंग और गिरदो नवा, बिलखुसूस वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईम आरिफ रिजवी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इज्जत माब काबिल सद एहतराम हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रमज़ान साकिब नक्शबंदी साहिब कुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़, मुहतरमुल मुकाम इज्जत माब वाजिबुल एहतराम उस्ताजुल असातिज़ा मुहतरम मुफ्ती खुर्रम शहजाद साहिब ज़ीद मजदूह, वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बाबा जी सरकार सगीर अहमद सुल्तानी साहिब, जो कि सदर हैं जमात अहले सुन्नत हल्का राजा जंग, और इज्जत माब काबिल सद एहतराम मरकजी इमाम जामे मस्जिद हाजा हजरत बाबा जी सरकार सूफी मोहम्मद शरीफ नक्शबंदी साहिब, और जुमला उलमाए किराम जिनके नाम मेरे तक पहुंच सके या नहीं पहुंच सके, और मेहमानाने गिरामी कदर, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें अपने मुकद्दस घर में जमा होकर अपने महबूब बंदों का जिक्र पाक करने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि पाकाने उम्मत के इस जिक्र पाक के सदक़े से और मुहतरमुल मुकाम इज्जत माब मुहतरम हजरत अल्लामा लियाकत अली साहिब आप लाहौर से तशरीफ़ लाए, मेरे ज़हन से नाम उतर गया। तो दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन पाकाने उम्मत के जिक्र पाक के सदक़े से इनकी गुलामी का पता
और सहाबाए किराम की ताज़ीम का पट मरते दम तक गले में रखने की तौफीक अता फरमा। इस निस्बत को ईमान का हिस्सा बनाए, कब्र में जाएं तो आका अलैहिस्सलाम की पहचान अता हो, और क़यामत वाले दिन उठें तो इन हस्तियों की संगत नसीब। और जिनके लिए आज हम जमा हुए हैं, चूंकि मुनासिबत होती है विसाल की और इंतकाल की, और उस मुनासिबत से फिर गुफ्तगू के मुख्तलिफ पहलू होते हैं, मगर चूंकि उनकी औलाद, उनके अहले खाना और मुंतज़मीन उनकी ख्वाहिश है हमेशा कि ज़िक्र अहले बैत अतहार और सैयदाए कायनात हो, और ये यकीनन बाबा जी सूफी बरकत अली साहिब की तरबियत का नतीजा है। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि ये वो हस्तियां हैं जिनका जिक्र पाक अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं होता, और इनकी निस्बत वो निस्बत है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है और कबूल है। इन हस्तियों के सदके से, उनके जिक्र पाक के सदके से, और आका अलैहिस्सलाम की शान रहमत लिल आलमीन के सदके से, और कुरान पाक की तालीमात को फैलाने के तवस्सुल से अल्लाह पाक सूफी साहिब को जन्नतुल फिरदौस में अजीब मुकाम अता फरमाए, कब्र को तहत निगाह वसी फरमाए, आला इल्लीयीन में बुलंद मुकाम अता फरमाए, हर लम्हा हर लहजा उनकी तुरबत पर अल्लाह पाक रहमतों, बरकतों और सआदतों का नज़ूल फरमाए, और आका अलैहिस्सलाम की चादर रहमत का साया था। क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक हुजूर की लिवाए हम्द का साया अता फरमाए, हक के शफाअत अता फरमाए, और मीज़ान पर और पुलसिरात पर आका अलैहिस्सलाम की कुर्बत और संगत अता हो, और हौज़े कौसर पर ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार के मुकद्दस हाथों से हौज़े कौसर के जाम अता हो। वक्त काफी हो चुका है, मुझ तक कल पैगाम पहुंच गया था हामिद भाई के जरिए कि बाद साथियों की ख्वाहिश है कि जिक्र मौलाए कायनात हो, और बाद साथियों की ख्वाहिश है कि जिक्र सैयदाए कायनात हो, और साथ उन्होंने मुझे जुमला फरमा दिया था कि सर जी आपका जो दिल चाहे आप वो मौजू रख लीजिए, ये उनकी मेहरबानी है। मैंने फिर इस ख्वाहिश के पेशे नजर दोनों की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए इब्तिदाई जो हिस्सा होगा वो ओवरऑल अहले बैत अतहार की मोहब्बत के बाब में जिक्र करूंगा, और इख्तिताम फिर सैयदाए कायनात के जिक्र पाक पे करूंगा। आया करीमा का एक हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया। फरमाया महबूब कुल इनको फरमा दे अपने गुलामों को और अपनी उम्मत को पैगाम दे दे, हुक्म दे दे और फरमा दे क्या कि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, जो मैंने दीन की खिदमत की है और जो मैंने दीन तुम तक पहुंचाया है, और इस सिलसिले में जिन जिन मराहिल से मैं गुजरा, खंदकें खोदी, फाके किए, हिजरतें की, पत्थर खाए, दंदान मुबारक शहीद करवाए, रुखसार जख्मी करवाए, जंगें लड़ी, जिहाद किए, गज़ावात लड़े, घर से निकला, हिजरत की, वतन छोड़ा, जो कुछ भी मैंने किया है तुम्हें और तुम्हारी नस्लों तक दीन पहुंचाने के लिए, तुम्हें और तुम्हारी
नस्लों तक दीन पहुंचाने के लिए फरमाया ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इस पर मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता। इस पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इस पर मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता। ये हुक्म खुदा है, सुन्नत मुस्तफा है। क्या ज्यादा तफसीली बात नहीं करता, पहले की क्या कि दीन की खिदमत करो, मगर दीन की खिदमत के सिले में मुआवजे की तलब ना रखो, और मुआवजा अल्लाह पे छोड़ो। और मैं ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई अजर और मुआवजा और सिला नहीं मांगता। नफी कर दी, ला अस्अलुकुम, मैं कोई सवाल नहीं। हाँ आगे फिर इल्ला, फिर मैं हाँ मांगता हूं। पहले फरमाया नहीं मांगता, पहले फरमाया नहीं मांगता, अब फरमाया इल्ला। पहले नफी है, अब इस बात है, फरमाया इल्ला, हाँ मांगता हूं। क्या? अल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ मेरी कराबत से हद से बढ़कर मोहब्बत करते रहना। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मोहब्बत नहीं फरमाया, इल्लल महब्बत फिल कुर्बा नहीं फरमाया। मोहब्बत, जब तक मोहब्बत रहे अपनी जान का हक बाकी रहता है, और मोहब्बत जब रिश्ता मुबद्दत में बदल जाए तो अपना कोई हक नहीं रहता, फिर सब कुछ इंसान और बंदा मौला पे लुटा देता। तो उनमें इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ इतना जरूर है कि मेरी कराबत से हद से बढ़कर मोहब्बत करते रहना। अब जब ये बात हो गई, इस आया मुबारका की रोशनी में चंद बातें करके मैं आगे हदीस की तरफ आ जाऊं। वो ये कि पहले फरमाया नहीं मांगता, उलमा तशरीफ फरमा है, जरा उनकी खिदमत में चंद बातें सुना दूंगा, सबक सुना दूंगा, इस्लाह हो जाएगी। पहले फरमाया ला अस्अलुकुम, मैं नहीं मांगता। फिर फरमाया इल्ला, हाँ मांगता हूं, इस बात कर। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ मवद्दत मांगता हूं अपने रिश्तेदारों की, अपनी कराबत। तो सवाल आ सकता है ज़हन में, महबूब पहले फरमाया कि नहीं मांगता, अगर फरमा दिया था नहीं मांगता तो आगे मांगा क्यों? पहले जब फरमा दिया था नहीं मांगता तो ना मांगते, जब मांगना था तो पहले क्यों फरमाया नहीं मांगता? और अगर फरमा ही दिया था कि मैं नहीं मांगता, तुम मुझे दे भी क्या सकते हो? कुल कायनात को पालने वाला, कुल कायनात को देने वाला, कुल कायनात को अता करने वाला, ये करते रहे तो फिर मौसूफ की तरफ आएगा, कासिम पे आए तो सिफत की तरफ आएगा, ये अलग बहस है, उलमा जानते हैं। और मैं इन्नमा आना, इन्नमा का हसर आना पे आए तो माना बनेगा अल्लाह मुझे देता है, लिहाजा पूरी कायनात में तकसीम सिर्फ मैं करता हूं, फिर ये माना बने। तो फरमाया कुल कायनात को तो देने वाला मैं हूं, और मेरा घर और मेरी जात पनागाहे कायनात है, तो तुम मुझे दे भी क्या सकते हो? तो आका अगर पहले फरमा दिया था नहीं मांगता, तो जब फरमा दिया नहीं मांगता तो आगे ना मांगते, और अगर आगे मांगना ही था तो पहले नफी ना फरमाते। अब इसका जवाब अर्ज कर दो मुख्तलिफ पहलुओं पर। पहला जवाब वो ये कि फरमाया हाँ जो आगे मांगा है मोहब्बत अहले बैत,
मवद्दत कराबत जो मांगा है वो भी अपने लिए नहीं मांगा, वो भी तुम्हारे लिए मांगा है, वो भी तुम्हारे लिए मांगा है। आका कैसे? और मैं वो दीन जो तुम तक पहुंचाया है, वो दीन की नेमत जो तुम तक पहुंचाई है, वो ईमान की दौलत जिससे तुम्हें सरफराज किया है। अब इतनी मेहनत की, इतनी मुशक्कत की, इतनी आजमाइशें बर्दाश्त की, इतने आलाम बर्दाश्त किए, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की, इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त की, इतने सफर किए, और जब तुम्हें जहन्नुम से निकाल कर जन्नत के राह पे डाल दिया है, अब लालच ये है कि ये नेमत और ये नेमत ईमान सलामत रहे। मांग इसलिए रहा हूं कि रिश्ताए मोहब्बत अहले बैत से जुड़े रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। पर मैं मोहब्बत अहले बैत में रहोगे, मवद्दत अहले बैत में रहोगे, निस्बत अहले बैत में रहोगे, गुलामी अहले बैत में रहोगे, तो जो ईमान तुम तक पहुंचाया है जमानत है कि मोहब्बत अहले बैत की वजह से तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा, कभी गुमराह नहीं। तो मांग भी तुम्हारे लिए रहा हो। एक बात। दूसरी बात, आयत यहां से शुरू नहीं हुई, आयत पीछे से फबिहुदाहुम मुक्तदी, पीछे से आयत आ रही थी, आयत शुरू थी पीछे से। जब मोहब्बत अहले बैत की बात आई, जब मोहब्बत अहले बैत की बात आई, तो यहां पर रोक कर अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब कुल इनको फरमा दे। ये कुल शुरू में क्यों नहीं फरमाया? ये कुल लफ्ज़ कुल, कुल का माना है कह दे, कुल का माना है फरमा दे। कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब इनको फरमा दे वो अल्लाह एक है। कुल या अय्युहल काफिरून, महबूब फरमा दे कि ए काफिरों। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, तो कुल का माना तो है कह दे, कुल का माना है फरमा दे, या सादा समझना हो तो कुल का माना है आयत पहुंचा दे। तो मुझे ये बताएं, अल्लाह पाक ने पूरे कुरान की हर आयत के शुरू में कुल फरमाया? तो जब अल्लाह पाक ने ताकीद नहीं फरमाई और हर आयत मुबारका के शुरू में कुल नहीं फरमाया, तो आका अलैहिस्सलाम ने आयत नहीं पहुंचाई? पहुंचाई या नहीं पहुंचाई? और यहां भी अगर अल्लाह पाक कुल ना फरमाता तो हुजूर ने आयत तो पहुंचानी थी, क्योंकि कुरान के नुज़ूल से पहले कुफार और मुशरिकीन ने मक्का में आका अलैहिस्सलाम को सादिक भी मनवा लिया था, अमीन भी मनवा लिया। दुश्मन मानते थे, सच्चे भी हैं, झूठ नहीं बोलते, अमानतदार भी हैं, अमानत में खयानत, तो आम अमानतों में खयानत नहीं फरमाते थे, तो अमानत कुरान और आयात में खयानत हुजूर ने कैसे फरमानी थी? कैसे फरमानी थी? लिहाजा सूरह फातिहा पढ़ ले, किसी आयत के शुरू में कुल नहीं है। सूरह बकरा पढ़ ले, ठीक है ना, आप पूरा कुरान पढ़ लें तो कितनी बार लफ्ज कुल आया? तो क्या वजह थी कि या तो आयत शुरू हुई तो शुरू होते ही पहले फरमा देता अल्लाह पाक महबूब कुल इनको फरमा दे, तो चलो बात समझ आती थी। आयत चल रही है, जब मवद्दत अहले बैत की बात आई, जब मोहब्बत अहले बैत की बात आई, इस मुकाम पर आयत को तोड़ा और कहा महबूब कुल इनको फरमा दे। क्या वजह थी? तो दो वजूहात अर्ज करता हूं, दो वजूहात।
एक वजह यह थी कि महबूब कुल, पहले तो ये आयत कुरान की थी। अब ये कोई कह नहीं सकता कि फरमान मुस्तफ़ा है। फरमान मुस्तफ़ा से मुराद मैं हदीस को ले रहा हूं, मैं हदीस को ले रहा हूं। कोई कहेगा ज़ईफ है, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। तो अगर ये हदीस होती तो सोचने वाला ये सोच सकता था, सोचने वाला बोल, इधर मेरी तरफ तवज्जो, सोचने वाला ये सोच सकता था या जिसके दिमाग में और दिल में निफाक की या कोई बीमारी थी, वो ये सवाल पैदा कर सकता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिश्तादारी की मोहब्बत में ये फरमान जारी किया। चूंकि खून था, कराबतदारी थी, फैमिली थी, रिश्ता था, अपने रिश्ते की मोहब्बत ने जोर मारा तो फरमा दिया कि मेरे अहले बैत से और कराबत से मोहब्बत करते रहना। तो अल्लाह पाक ने पहले तो यहां फरमाया कुल, महबूब इनको फरमा दो ताकि इनको पता चले ये ख्वाहिश मुस्तफा नहीं है, ये हुक्म खुदा है, ये हुक्म खुदा है। पहली बात। और दूसरी बात, और दूसरी बात, एक तो ये बात होगी, मैंने ये क्लिप सुना है खुद, भाई मैंने खुद सुना है, ये सिर्फ एक मफरूजा नहीं है। किसी ने कहा कि नबी अजर नहीं मांगता, तो ये शान नहीं थी, बाकी अंबिया ने अजर नहीं मांगा, लिहाजा ये शान थी नहीं थी, नबी को अजर मांगना नहीं चाहिए था। ये मैंने खुद सुना है, सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा, मुझे निकल आएगा, मैंने खुद सुना। तो अल्लाह पाक ने जवाब दिया। अब अल्लाह पाक को क़यामत तक आने वाले दिमागों का तो पता है, क्योंकि बनाने ही उसी ने, पता तो है उसको। अल्लाह पाक ने जवाब इरशाद फरमाया कि लोगों, महबूब इनको फरमा कुल, पहले तो कुरान की आयत है, ना भी फरमाता तो फरमान खुदा पहले, मगर फिर ताकीद फरमाई कि इनको फरमा दे ताकि इनको पता चले ये ख्वाहिश मुस्तफा नहीं है, मोहब्बत अहले बैत हुक्म खुदा है। और दूसरी बात, उलमा बैठे हैं, आपको बात समझ आ जाएगी, उलमा को इल्म है, वो ये कि जिस हुक्म के शुरू में, ये उसूल है, जिस हुक्म के शुरू में लफ्ज कुल आ जाए कि महबूब फरमा दे, उस हुक्म पर अमल करना फर्ज हो जाए, फर्ज वाजिब हो जाए। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया ये मैं यहां पर जब मोहब्बत अहले बैत की बात आई तो महबूब इनको फरमा दे, कुल फरमा दे कि मेरी अहले बैत से हद से बढ़कर मोहब्बत करते रहना। मतलब उसको यूं ना समझे कि ठीक है मोहब्बत अहले बैत जायज, ठीक है मोहब्बत अहले बैत बायस बरकत है, ठीक है का ना समझना, आम ना समझना और फकत जायज ना समझना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह पाक ने फरमाया लोगों इसको हल्का ना समझना कि ठीक है मोहब्बत कर ली जायज है, मोहब्बत कर ली बरकत का बायस है, मोहब्बत कर ली सादत का बायस है। और मैं नहीं, कुल इनको फरमा क्या कि मोहब्बत, और सिर्फ मोहब्बत अहले बैत नहीं, हद से बढ़कर मोहब्बत अहले बैत तुम पर फर्ज। अब यहां आखिरी बात करके मैं आगे बढ़ता हूं। उलमा की मौजूदगी में मोहब्बत की बात है, वो ये फर्ज की दो शक्लें हैं, फर्ज की दो शक्लें। बाज फराइज वो हैं जो जिंदगी में ना हो तो कुफर लाजिम नहीं आता। मसलन नमाज फर्ज है या नहीं? फर्ज है, सारे पढ़ते हैं, सबको तौफीक नहीं मिलती, तो भाई जो नहीं पढ़ेगा फर्ज है
मगर जो नमाज अदा नहीं करेगा वो गुनाहगार कहलाएगा, काफिर नहीं कहलाएगा। ऐसे ही है। रोजा फर्ज है मगर सेहतमंद हो, सेहतमंद हो तो ना रखे तो गुनाहगार कहलाएगा, काफिर। हज फर्ज है, अगर हालात हो, हालात साजगार हो, पैसा भी हो, इसके बावजूद हज न करे, इस्तिताअत हो, ताकत हो, सेहत भी हो, सफर कर सकता हो, इसके बावजूद हज न करे तो वो काफिर नहीं कहलाएगा, गुनाहगार कहलाएगा। तो बाज फराइज या फराइज की एक शक्ल ऐसी है जो जिंदगी में ना हो तो ईमान नहीं जाता। और सुन लो, मोहब्बत अहले बैत ये वो फर्ज है जो तब दिल में ना हो तो ईमान आता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लामा गुलाम शबीर जामी साहब। मोहब्बत अहले बैत, निस्बत अहले बैत, मवद्दत अहले बैत अगर तबीयत में, जिंदगी में ना हो तो ईमान रहना तो दूर की, पहली बात तो ईमान आता नहीं। और अगर ईमान हो और मोहब्बत अहले बैत ना रहे तो दिल में ईमान रहता नहीं। क्या बात है, क्या बात। मोहब्बत अहले बैत ना हो तो ईमान आता नहीं। और अगर ईमान हो और मोहब्बत ना रहे और तबीयत परागंदा हो जाए, उसके कई अवामिल हो सकते हैं। परागंदा हो जाए और मोहब्बत ना रहे तो सुन लो, ईमान रहता नहीं, ईमान रहता है। मौला कायनात, अब इस पर मैं सहाबा का अकीदा, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन सलामुल्लाह ताला अलैहिम, उनका अकीदा अर्ज कर देता हूं। सहाबा फरमाते हैं कि हमने अगर देखना होता ना, पहचानना होता कि इस बंदे में ईमान है कि नहीं, क्योंकि ईमान किसी जाहिरी शक्ल का नाम नहीं है। नमाज ईमान नहीं है, नमाज इस्लाम है। कोई नमाज पढ़ेगा बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, नमाज अरकान इस्लाम में से है। कोई नमाज पढ़ रहा होगा तो नजर आएगा पढ़ रहा। रोजा अरकान इस्लाम में से है, हज अरकान इस्लाम में से है, सदका अरकान इस्लाम में से है, तिलावत आयात अरकान इस्लाम में से है, तवाफ अरकान इस्लाम में से है। ये इस्लाम के अमाल हैं, नजर आते हैं। मगर ईमान दिल की एक पुख्ता कैफियत का नाम, इकरारुम बिल लिसान और तस्दीकुम बिल कल्ब। दिल की एक तस्दीक का नाम ईमान है, दिल की तस्दीक का नाम ईमान है। सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमने अगर देखना होता, पहचानना होता कि ये इसके दिल में ईमान है या नहीं है, मोमिन है या मुनाफिक, मोमिन है या मुनाफिक, तो हम उसके सजदे नहीं देखते थे कि सजदे कितने करता है। हम उसकी तिलावत आयात को नहीं देखते थे, तिलावत आयात कितनी करता है, खुशी व खुजू के साथ, लाहन के साथ, मोहब्बत के साथ। हम उसके अमाल को नहीं देखते, तो फिर क्या देखते थे? सहाबा फरमाते हम उसके सामने जिक्र अली छेड़ देते थे। हम उसके सामने जिक्र अली छेड़ देते। जिक्र अली सुनकर अगर चेहरा खिल उठता, समझ जाते साहिब ईमान है। और अगर जिक्र अली पर सवाल पे सवाल आ जाता, अगर जिक्र अली पर सवाल पे सवाल आ जाता, और अगर जिक्र अली पर चेहरे पे कब्ज आ जाती और कब्ज के आसार आ जाते और चेहरे पे घुटन आ जाती,
हम समझ जाते तबका कोई और है। और मैं कुन्ना नअरिफुल मोमिनीना बिहुब्बिहिम अलिया, हम मोमिनीन को अली के साथ मोहब्बत की वजह से पहचाना करते थे। व नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया, और मुनाफिकीन को अली के साथ बुग़्ज़ की वजह से पहचाना। पहचाना करते थे। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला कायनात ने फरमाया, हदीस आ गया, हुजूर ने वादा किया, अली क़यामत तक मेरा वादा है और मैं तुझे बशारत दे रहा हूं, तुझसे कोई बुग़्ज़ नहीं रख सकता सिवाय मोमिन के, और तुझसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता सिवाय तुझसे की मादर, तुझसे कोई बुग़्ज़ नहीं रख सकता सिवाय मुनाफिक के, और तुझसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता सिवाय मोमिन, सिवाय मोमिन। और यहां मैं एक इसी जो अब मैंने बात की इस्लाम की अरकान की, तो एक बात ज़हन में आ गई, तो वो भी अर्ज कर देता हूं। वो ये कि मुनाफिकत ये इस्लाम का इनकार नहीं है। मुनाफिकत ईमान का इनकार है, इस्लाम का इनकार कुफ्र है। बात को समझे, जो इस्लाम को नहीं मानेगा, कलमा नहीं पढ़ेगा, इस्लाम का इनकार करेगा, उसे मुनाफिक नहीं कहेंगे, उसे काफिर कहेंगे। इस्लाम का इनकार करने वाला काफिर है, ईमान का इनकार करने वाला मुनाफिक है। जिस तरह इस्लाम का दर्जा ईमान से कम है, जिस तरह इस्लाम का दर्जा ईमान से कम है, उसी तरह काफिर का दर्जा भी सजा में मुनाफिक से कम। मुनाफिक की सजा काफिर से, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिक जहन्नुम के सबसे आखिरी गड़े में। लिहाजा मोहब्बत अहले बैत का इनकार करने वाला, आपको इल्म है भी छोड़ दें, ठीक है, सुने तो मोहब्बत अहले बैत का इनकार करने वाला पास रखें, इसको ओढ़ रहे हैं बस, ठीक है। आप तवज्जो से मेरी बात सुने, आपकी तरफ से मोहब्बत आ गई, मैंने कबूल कर। तो मोहब्बत अहले बैत का इनकार करने वाला मुनाफिक है, मुनाफिक है, और इस्लाम का इनकार करने वाला काफिर है। तो नतीजा ये निकला, नतीजा ईमान लेना चाहते हो तो दरे अहले बैत पे। अब इस पर और बड़ी गुफ्तगू हो सकती थी, मगर अब मजीद में इस पर आगे। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास काल, आप फरमाते हैं, हजरत इब्ने अब्बास आप फरमाते हैं, लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया, जब ये आया मुबारका नाजिल हुई, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं अपनी कराबत के साथ हद से बढ़कर मोहब्बत मांगता हूं और कुछ नहीं मांगता। जब ये आया मुबारका नाजिल हुई, कुल ला अस्अलुकुम, आगे आयत का जिक्र है, नाजिल हुई, कालू, तो हमने अर्ज किया, सहाबा फरमाते आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आका मन कराबतुक, वो आपके कराबत वाले कौन हैं? वो आपके कराबत वाले कौन है? हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, जिनके साथ हद से बढ़कर मोहब्बत करना वाजिब होने की वाजबत अलैना, जिनकी मवद्दत हम पर वाजिब है। इस आया मुबारका के तहत ये जो आयत उतरी है, वो मन कराबत, वो आपके कराबतदार कौन है? काल, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलीयुम व फातिमा वब्नाहुमा, वो अली है, वो फातिमा है, और उसके दोनों बेटे। वो अली है,
वो फातिमा है और उसके दोनों बेटे। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया वल्लाहि, खुदा की कसम। अब हम बस हदीसे पाक और तर्जुमा जहां जरूरी होगी बात चंद बातें कर ले। और मैं वल्लाहि, खुदा की कसम, ला यदखुलु कल्बा इमराइन ईमानुन, पर मैं बंदे के दिल में ईमान जा ही नहीं सकता। ला यदखुल, दाखिल नहीं हो सकता, और बंदे के दिल में ईमान जा ही नहीं सकता। हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिकराबती, ए अहले बैत, जब तक वो तुम्हारे साथ अल्लाह की खातिर और मेरी कराबत की खातिर मोहब्बत करना शुरू ना करे, जब तक वो तुम्हारे साथ मेरे और अल्लाह की खातिर मोहब्बत न करे, ला यदखुलु कल्बा इमरान ईमान, उस बंदे के दिल में ईमान जा ही नहीं सकता। फिर अनिल अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, फिर खुद हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब काल, आप फरमाते हैं कुल, तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये हदीस पाक तवज्जो से सुनिए, ये हदीस पाक तवज्जो से सुनिए। कई चीजें ऐसी होती हैं और कई मानी और मारिफ ऐसे होते हैं और कोई मतालिब ऐसे होते हैं जो आपको भी समझने चाहिए। हर चीज हर वक्त में बयान नहीं की जाती, एक स्टेज का मनसब होता है। कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज किया का इन्ना कुरैश इज़ा लकिया बादहुम बाद लकूहुम बिबशरिन हसन, जब ये आपस में कुरैश, ये लोग जब ये आपस में मिलते हैं एक दूसरे से तो बड़े खुले चेहरे से मिलते, कुशादा चेहरे से मिलते। वाइदा लकूना, और जब हम अहले बैत से मिलते हैं, हमारा कोई फर्द सामने आ जाए और हमसे मिलते हैं, लकूना बिवुजूहिन ला नअरिफुहा, इस हाल में मिलते हैं जैसे कि हम इनको पहचानते ही नहीं, बात नहीं करते, बात बदल लेते हैं, चेहरे के तासुरात बदल लेते हैं, अजनबी बन जाते हैं, अजनबी बन जाते हैं, बातें कर रहे होते हैं। और भी हदीस हैं, आपस में बातें, अक़वामुन यतहद्दसूना फ़इज़ा राउर राजुल मिन अहले बैती कतऊ हदीसहुम, दूसरी हदीस से बात कर रहे होते हैं, और जब ये मेरी अहले बैत का कोई फर्द देख लें तो अपनी बात को तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं और बात बदल देते हैं, और बात बदल देते हैं। उस पर जब ये बात की काल, आप फरमाते हैं हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, आप फरमाते हैं फगादिबन नबी गदबन शदीदा, आका अलैहिस्सलाम शदीद जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए, और ये बात जलाल में आकर काला, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, पर मैं ला यदखुलु कल्बा रजुलिन ईमान, उस बंदे के दिल में ईमान जा ही नहीं सकता, हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिकराबत, जब तक वो तुम्हारे साथ अल्लाह की खातिर, मेरी खातिर और मेरी कराबत की खातिर, जब तक वो तुम्हारे साथ मोहब्बत न करे, याद रख लो उस वक्त तक बंदे के दिल में ईमान जा ही नहीं सकता। अहले बैत का जिक्र हो और परेशानी हो जाए, अहले बैत अतार का जिक्र हो और बात बदल ली जाए, अहले बैत का जिक्र पाक हो और मौजू बदल लिया जाए, अहले बैत का जिक्र पाक हो और सवालात उठना शुरू हो जाए, ये वही मज़मून है। तो फरमाया उस वक्त तक मोमिनी ने ईमान ही नहीं आ सकता जब तक वो मेरी खातिर, मेरी कराबत की खातिर और अल्लाह की खातिर तुमसे मोहब्बत न करे। फिर अन अब्दुर रहमान बिन अबी लैला अन अबी है काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही,
तुम में से कोई बंदा मोमिन, कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता। ला युमिनु अब्दुल, कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही, हत्ता कि मैं उसकी जान से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, मैं उसकी जान से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही, और मेरी अहले बैत, उसकी अहले बैत घर वालों से ज्यादा महबूब ना हो जाए। व इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरतिही, और मेरी औलाद बढ़कर उसे महबूब ना हो जाए। व ज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ातिही, और मेरी जात उसकी जात से बढ़कर जब तक उसको महबूब ना हो जाए, लोगों सुन लो, वो मोमिन हो ही नहीं, वो मोमिन नहीं हो सकता। फिर अगली बात, अब ये बात की ईमान की, अब थोड़ा अमल की बात किया कर, अमल की बात। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला सलातन, जिसने नमाज पढ़ी, ये सजदों की बात हो रही है, सजदों। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला सलातन, जिसने नमाज पढ़ी, वलम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहले बैती, वलम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहले बैती, और उस नमाज में उसने मुझ पर और मेरी अहले बैत पे दुरूद न पढ़ा, उसने मुझ पर और मेरी अहले बैत पे दुरूद न पढ़ा, और मैं लम तुकबल मिन्हु, उसकी नमाज ही कबूल। अब इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है? नमाज अफजलुल इबादत है, इबादत में सबसे अफजल, क्योंकि नमाज में हर इबादत शामिल है, तकबीर भी शामिल है, अल्लाह की किबरियाई, फिर क़याम अलग इबादत है शामिल है, किरात फातिहा शामिल है, कि तिलावत आयात अलग इबादत है शामिल है, रुकू अलग इबादत है उसमें शामिल है, फिर तस्बीहात अलग इबादत है शामिल है, सजदा अलग इबादत है शामिल है, तशाहुद अलग इबादत है शामिल है, उसमें फिर आजिज़ी अलग इबादत है शामिल है, उस पर फिर सलाम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अलग इबादत है शामिल है, उस पर फिर शहादत तौहीद और रिसालत अलग इबादत है शामिल है, उसमें फिर दुरूद अलग इबादत है, और जब इख्तिताम किया तो दुआ। तो सारी इबादत जब एक ही इबादत में शामिल करके इबादत बना दी तो वो नमाज। मगर फरमाया वो इबादत भी कबूल नहीं होगी, कबूल नहीं होगी जब तक मुझ पर और मेरी अहले बैत पे। अब यहाँ एक बड़ी मोहब्बत की बात अर्ज करता हूं, आपके घर में सामान होता है, अगर किसी की शादी हो तो जहेज का सामान होता है, बरी का सामान होता है, कोई अपना खरीदा होगा, कोई आता है। अब वो जो सामान होता है, जितना भी उसमें फर्नीचर भी होगा, उसमें बर्तन भी होंगे, उसमें ज़रूरियात इस जिंदगी के और इस जिंदगी के इस्तेमाल की और चीज़ें भी होंगी, उसमें जेवर भी होगा, सोना भी होगा, चांदी भी होगी, अला हाज़ल क्यास मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, बिस्तर होंगे, मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। अब मुझे ये बताएं कि जो सामान होता है आपका खरीदा हुआ, वो सारा सामान एक ही तरह के बर्तन और लौक में रखते हैं, या सामान की कदर कीमत के मुताबिक लौक बदला जाता है? बिस्तर आप किसी और जगह रखेंगे, पेटी में रख देंगे, अलमारी में रख देंगे, बर्तन आप शोकेस में सामने जोड़ देंगे ताकि कोई आए तो नजर आए। अब बर्तनों की किस्में होंगी, आप सामने जोड़ देंगे, वो पेटी में नहीं रखे, लॉक में नहीं रखे, जब जरूरत पड़ी उतार दी, उतार ली। और करते करते जो सोना है वो ना पेटी में रखेंगे और ना आप सामने शोकेस में रखेंगे, ना अलमारी में रखेंगे। आप अगर समझेंगे कि हालात ज्यादा खराब हैं तो महफूज तरीन करने के लिए या तो आप जमा करवा देंगे बैंक में, लॉक होंगे और चाबियां फिर आप किसी ऐसी खुफिया जगह पर रखेंगे कि हर बंदे को पता ना हो। ऐसे ही है। तो चीज की जितनी कीमत हो बर्तन उसके मुताबिक होता है। चीज की जितनी कीमत हो बर्तन उसके मुताबिक होता है। अहले बैते मुस्तफा पर दुरूद की इतनी कीमत थी
जब अल्लाह पाक ने बर्तन चुना तो अपनी नमाज चुनी। नमाज में रखा और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला सलातन, इतनी ताकीद कर दी कि मानने वाला भी नमाज पढ़ेगा, ना मानने वाला भी नमाज पढ़ेगा। ये बतौर तनकीद नहीं कह रहा, बतौर इल्मी इख्तिलाफ कह रहा हूं कि दुरूद ये जायज है, ये जायज नहीं, सलाम ये जायज है, ये जायज नहीं, खड़े होके पढ़ना जायज नहीं, इस हालत में जायज है, नमाज से पहले जायज है, अजान से बाद में जायज नहीं, बाद में जायज है, पहले जायज नहीं। यानी जिसने सवालात करने हो, जिसने बहस करनी हो और जिसके नजदीक इल्मी इख्तिलाफ हो और इख्तिलाफ राय की वजह से जो थोड़ा कतराता हो, नमाज तो वो भी पढ़ेगा, नमाज तो वो भी पढ़ेगा। और नमाज जो मोहब्बत करने वाला है वो भी पढ़ेगा। मोहब्बत करने वाले सारे ही होते हैं, बस थोड़ा फर्क होता है कुछ तरजीहात का, तो वो भी पढ़ेगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया चूंकि नमाज वो इबादत है कि सब पढ़ेंगे, लिहाजा नमाज में दुरूद को रख दिया और फरमाया मन सल्ला सलातन, जिसने नमाज पढ़ी वलम युसल्ली अलैया व अला अहले बैती, और मुझ पर और मेरी अहले बैत पे दुरूद न पढ़ा, लम तुकबल मिन्हु, फरमाया नमाज कबूल ही नहीं होगी, वो बर्तन लेकर ऊपर ही नहीं जाएगा। तो सुनो भाई, जिस बर्तन में है, जिस बर्तन में जब बर्तन ऊपर ही नहीं गया, बर्तन ही नीचे रह गया, तो ना नमाज कबूल है ना इबादत कबूल। और फिर हजरत अबू मसूद वो फरमाते हैं कि जब से मुझे खास तौर पे पता चला, कहते लौ सल्लैतु सलातन, जब भी नमाज पढ़ूं ला उसल्ली फीहा अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद मुस्तफा पर दुरूद ना भेजूं, मा राइतु अन्ना सलाती ततिम्मु, मैं ये गुमान ही नहीं करता कि मेरी नमाज मुकम्मल हो, मैं ये गुमान ही नहीं करता कि मेरी नमाज मुकम्मल हो गई। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत अबू हुरैरा से रज़ियल्लाहु ताला अनि नबी काल, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सर्रहु, जिसको ये खुशी हो और जो ये चाहता हो, जो ये चाहता हो, आई यक्ताल बिल मिकियाल अल औफा, जो ये चाहता हो कि मेरा हिसाब किताब और नामा अमाल और बदला पूरा पूरा दिया जाए, पूरा पूरा दिया जाए, तो सुनो इज़ा सल्ला अलैना अहलुल बैत, जब भी हम अहले बैत पे दुरूद भेजे तो यूं कहे, अल्फाज बताए, मजीद मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अल्फाज बताए कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसमें अज़वाजे मुतहरात आ गई, ताजदार कायनात आ गए, औलाद मुस्तफा आ गई और अहले बैत मुस्तफा। फरमाया जो चाहता है कि मेरा आसान हो और मेरा हिसाब किताब पूरा पूरा हो और मुझे बदला पूरा पूरा दिया जाए, जो इस बात पे खुश है वो इस अंदाज में मुझ पर और मेरी अहले बैत पर और मेरी अज़वाज पर दुरूद भेजा करे, दुरूद भेजा। अब इस जीवन में मैं आखिरी हदीस पाक अर्ज करके फिर मैं सैयदा कायनात की तरफ आ जाता हूँ, वो भी चंद मिनट में मुकम्मल कर दूंगा इंशाअल्लाह, अहदीस और तर्जमे की शक्ल। अन अबी बरज़ा काला, हज़रत अबू बरज़ा से है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यनअक़िदु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अरबातिन, और मैं किसी बंदे के कदम उस वक्त तक आगे नहीं जाएंगे और अगले जहान में दाखिल नहीं होंगे जब तक चार चीजों के बारे में उससे पूछ न लिया गया।
चार चीजों के बारे में। पहला, और मैं अन जसदही फीमा अबलाहु, पहला उससे सवाल उसके वजूद के बारे में पूछा जाएगा। बंदे तुझे सेहत दी थी, तुझे जवानी दी थी, तुझे तंदुरुस्ती दी थी, तुझे जिंदगी दी थी, तुझे जिंदगी दी थी, बता इस सेहतमंद वजूद को किन कामों में खपाया, किन कामों में खपाया। पहला। अगला, वो उम्र ही, फिर उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा। फीमा अफनाहु, ए बंदे तुझे जिंदगी दी थी, वक्त दिया था, मोहलत दी थी, जिंदगी दी थी। फीमा अफना, बता तूने किन कामों में फना की, उस उम्र को किन कामों में गुजारा। दूसरा। तीसरा, वह माल ही, उसके माल के बारे में पूछा जाएगा। और माल के बारे में दो चीजें पूछी जाएंगी, माल के बारे में दो चीजें पूछी जाएंगी। एक, मिन आई नक्तसबहु, ए बंदे बता जो माल तेरे पास था कमाया कहां से था, कैसे कमाया था, जरिया क्या था, हलाल था या हराम, किस से लिया था, कैसे कमाया था। मिन आई नक्तसबहु, क्या सोर्स था, क्या जरिया था। एक तो ये पूछा जाएगा और दूसरा पूछा जाएगा वफीमा अनफकहु, और किन कामों में लगाया, ये बता। माल था गुनाह पे लगाया, माल था शराब नोशी पे लगाया, माल दिया ऐशो इशरत पे लगाया, माल दिया किन कामों में लगाया। माल दिया दीन पे लगाया, दीन की सरबुलंदी के पे लगाया, दीन के इहया के लिए लगाया, महफिल मिलाद पे लगाया, जिक्र मुस्तफा पर लगाया, जिक्र अहले बैत पर लगाया, ताज़ीम सहाबा पर लगाया। बता कमाया कहां से था, लगाया कहां पर था। ये तीन बातें हो गई, तीन बातें। पहला वजूद के बारे में, दूसरा सवाल उम्र गुजारने के बारे में, और तीसरा सवाल माल कमाने और खर्च करने के बारे में। तीन। और चौथा सवाल व अन हुब्बे अहलिल बैत, और चौथा सवाल मेरी अहले बैत की मोहब्बत के बारे में, मेरी अहले बैत की मोहब्बत के बारे में होगा। जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत के बारे में होगा, सहाबा फरमाते हैं फकीला, सवाल किया गया। सहाबा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह, आका चलें आपने फरमा दिया, अब इतना भी इरशाद फरमा दें, आसानी पैदा फरमा दें, मजीद क्या। फमा अलामत हुब्बकुम, हुजूर आपकी अहले बैत की मोहब्बत की अलामत क्या है। फमा अलामत हुब्बकुम, आपकी अहले बैत की मोहब्बत की अलामत क्या है। मौला अली पास खड़े थे, कंधे पे हाथ रखा, फदारबा बियदे अला मनकबे, बियदे ही अला मनकबे अली गए। मौला कायनात के कंधे पे हाथ रखा, पर मैं अली की मोहब्बत मेरी अहले बैत की मोहब्बत की अलामत, मेरी अहले बैत की मोहब्बत की अलामत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फरामीन अरबी मतन के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, अकीदे को पुख्ता करना वो आपका काम। इब्ने मसूद अन नबी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से है, इब्ने मसूद से अन नबी आका अलैहिस्सलाम से काला हुब्बु आले मोहम्मदिन यौमन, आले मोहम्मद की एक दिन की मोहब्बत। जुमला सुने हुजूर का फरमान, और मैं आले मोहम्मद की एक दिन की मोहब्बत, और मैं खैरुम मिन इबादत सनातिन, पूरे साल की बेरिया इबादत से अफजल है। मैं बेरिया इसलिए मैंने कहा कि जब इबादत की बात हुजूर करेंगे तो वो हमारी रियाकारी वाली इबादत की बात तो नहीं करेंगे। जब आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे और मैं खैरुम मिन इबादत सनातिन, 101 साल, पूरे साल की इबादत से अफजल है। और फरमाया मम माता अलैहि, जो मोहब्बत अहले बैत पे मर गया, और मैं दाखिल अल जन्ना, वो जन्नत में जाए, वो जन्नत में जाए।
और फिर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला आप फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया काला रसूलुल्लाह इन्नमा सम्मैतु इब्नती फातिमा, फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। अब हम उधर आ रहे हैं मजीद, हम अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है लिअन्नल्लाह फातमाहा व फातिमा मुहिब्बीहा अनिन्नार, क्योंकि अल्लाह ने उसे फातिमा को उसे और फातिमा से मोहब्बत करने वालों को जहन्नुम से आजाद कर दिया। छुटकारा दे, आजाद कर दिया। फिर आपने वो हदीस पाक सुनी हुई, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी फ़इन्न इब्नती बदअतुम मिन्नी, और मैं मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे दी, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इससे सुकून दिया उसने मुझे। और मैंने एक ये बात की थी, उलमा बैठे हैं दोबारा अर्ज कर देता हूं, बदअतुन बिदअतुन और बिदउन और बदउन, ये जो लफ्ज है ये गिनती के लिए आता है, तादाद के लिए, काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए आता है। और ये 3 से लेकर अगर 10 तक का अदद हो ना, तो ये 3 से लेकर 9 तक के अदद के लिए आता है। बदअतुन 9 तक के अदद के लिए। ये जो फरमाया ना, तर्जमा तो किया जाता है ना कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, हक है, उलमा ने किया तर्जमा, जाहिर है जिगर है तो जिंदगी, ठीक है। मगर मैं उस लुग़वी एतबार से जो बात अर्ज कर रहा हूं, बदअतुन 10 तक की गिनती में 3 से लेके 9 तक के लिए इस्तेमाल होता है। तो मतलब ये फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, मतलब ये लोगों अगर मेरी जान के 10 हिस्से किए जाए ना तो 9 हिस्से फातिमा है, एक हिस्सा मेरा, 9 हिस्से फातिमा है, एक हिस्सा मेरा। और ये तो है ना बदअतुम मिन्नी। और एक लफ्ज इन्नमा फातिमा शजनतुम मिन्नी, फातिमा मैं दरख्त हूं, फातिमा मेरी शाख है। और शाख अलग से अलहदा शाख को नहीं कहते, शजनतुन अलहदा शाख को नहीं कहते, उस शाख को कहते हैं जिस शाख से मुख्तलिफ शाखें जुड़ी होती। फातिमा तो शजनतुन मिन्नी। और फिर फरमाया काला रसूलुल्लाह ले फातिमा, आका अलैहिस्सलाम ने सैयदा कायनात को फरमाया इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि की व यरदा लिरिज़ा की, ऐ फातिमा तेरे गजब पर खुदा गजबनाक होता है और तेरी रजा पर खुदा राजी होता है, जिससे तू नाराज उस पर खुदा नाराज, और जिससे तू राजी उस पर खुदा, उस पर खुदा। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन अबी हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा से, काला अली इब्न अबी तालिब या रसूल अल्लाह, मौला कायनात ने सवाल किया, मौला कायनात ने हुजूर से सवाल किया, या रसूल अल्लाह आका अय्युमा हब्बु इलैक अना अम फातिमा, हुजूर मुझे शफकत फरमा दें, इरशाद फरमा दें कि दोनों में से ज्यादा महबूब कौन है आपको, मैं या फातिमा। कैसा सवाल है कि आका ये इरशाद फरमा दें अय्युमा हब्बु इलैक, आपके नजदीक महबूब तरीन हस्ती कौन है ज्यादा, अना अम फातिमा, मैं या फातिमा। तो काल आका अलैहिस्सलाम, अब क्या जुमला हो सकता है जरा सोच ले, इधर अली है इधर फातिमा है, और है मोहम्मद मुस्तफा के गलत बयानी हो नहीं सकती, जो कैफियत होगी बयान भी वही होनी है, बयान भी वही होनी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल, हुजूर ने फरमाया फातिमा तो अहब्बु इलैया मिनका, पर मैं फातिमा मुझे तुझसे ज्यादा महबूब है, ए अली फातिमा मुझे, अब सुनिएगा मुकम्मल जुमला नहीं हुआ, फरमाया फातिमा अहब्बु
अहब्बु इलैया मिनका, फातिमा मुझे तुझसे ज्यादा महबूब है। व अंता अअज़्ज़ु अलैया मिनहा, और तू मुझे फातिमा से ज्यादा अजीज है। पर मैं फातिमा मुझे तुझसे ज्यादा महबूब है, और तू ए अली मुझे फातिमा से ज्यादा अजीज है। यहां पे आका अलैहिस्सलाम ने एक तालीम भी दे दी। तालीम भी, जब ऐसे रिश्ते हों तो मुवाज़ने नहीं करते। घर में ऐसे रिश्ते हों तो मुवाज़ने नहीं करते। हर एक का अपना एक मुकाम, खामद है तो उसका अपना मुकाम, बीवी है उसका अपना मुकाम, हर एक का अपना एक मुकाम। फिर आपने ये सुना हुआ है कि अन अली क़ाल समेतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा कान यौमुल क़ियामा, जब क़यामत का दिन होगा, नादा मुनादिम मिन वराइल हिजाब, पर्दे के पीछे से निदा देने वाला निदा दे। पर्दे के पीछे से निदा देने वाला निदा देगा, या अहलल जमा। फिर अल्फाज हैं या अहल माशर, अल्फाज हैं क्या, गद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहें झुका लो। नफ्सा नफ्सी के आलम में निगाह उठाना तो क्या, जब किसी को अपना होश नहीं होगा। माँ बाप औलाद को नहीं पहचानेंगे, औलाद माँ बाप को नहीं पहचानेंगे, दोस्त अहबाब रिश्तेदार फैमिली खानदान बांबेली महबूबाने जहां और महबूबाने वक्त, जब पसीने से कानों की कोलियों तक शराबूर होंगे, दुनिया और सूरज सवा नेज़े पर होगा, और दर्दनाक आवाज आ रही होगी फरिश्ते की, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसका दिन है, आज किसकी बादशाहत है, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अल्लाह कहर वाले और अल्लाह इंतजाम वाले की बादशाह का दिन है। बड़े से बड़ा फरिश्ता दम मारने की जुर्रत नहीं करेगा, जुबान खोलने की जुर्रत नहीं करेगा। ऐसे नफ्सा नफ्सी के आलम में जब कई दुनिया घसीटी जा रही होगी, कईयों को पेशानी के बालों से घसीट कर लाया जा रहा होगा, किसको होश होगा, मगर फिर भी एहतिमाम किया, आवाज दी, ए अहले माशर गद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहें झुका लो, वनक्किसू रऊसकुम, अपने सर नीचे कर लो, फातिमा बिनते मोहम्मद हत्ता तमुर्रा, जब तक फातिमा बिनते मोहम्मद गुजर ना जाए। फातिमा बिनते मोहम्मद आ रही है, और मेरा एक सवाल है आपसे, उलमा तशरीफ फरमा है, सवाल ये है अहले महशर में कौन होगा, अहले महशर में कौन कौन सा तबका होगा, अहले कुफार अहले महशर में, मुशरिकीन अहले महशर में, मोमिनीन अहले महशर में, मुसलमान अहले महशर में, सुलहा अहले महशर में, शुहदा अहले महशर में, और कायनात और मखलूक का सबसे आला तबका और सबसे बुलंद और अजीम तबका अंबिया और रसूल अहले महशर में। अंबिया और रसूल कुल अहले महशर को अंबिया समेत हुक्म होगा, निगाहें झुका लो। निगाहें झुका लो, सर नीचे कर लो, फातिमा बिनते मोहम्मद आ रही है, जब तक वो गुजर ना जाए। सलामुल्लाह ताला। फिर फरमाया, ये तो आपने सुनी हुई है, मैं एक और हदीस पाक अर्ज कर, अन अबी हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा से अकाल अकाल रसूलुल्लाह, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुबअसुल अंबिया यौमल क़ियामत अला दुवा लियुवाफू बिल मोमिनीन मिन कौमिहिम अलमाश। फरमाया अंबिया को सवारियों पर उठाया जाएगा,
अंबिया मैदान माशर में सवारियों पर आएंगे ताकि वो अपनी उम्मत के मोमिनीन के पास क़यामत वाले दिन जा सके। आएंगे और युबसु सालिहुन अला नाक़तिही, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर आएंगे। व उबासु अलल बुर्राक, और मैं बुर्राक पर आऊंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं बुर्राक पर आऊंगा और खतवुहा इंद अक्सा तरफहा, उसका एक कदम वहां तक होगा जहां तक उसकी नजर जाए। ये आपने सुन लिया, मैं बुर्राक पर होंगे, अंबिया सवारियां पर होंगे और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर होंगे। मैं बुर्राक, और मेरे बुर्राक की स्पीड का, रफ्तार का आलम यह होगा कि जहां तक कदम जाएगा, जहां तक उसकी नजर जाएगी, उसका एक कदम जाएगा। ये बात हो गई। और अगला जुमला सुन ले, अगला जुमला सुन ले। फरमाया तुबासु फातिमा तो अमामी, और फातिमा मेरे आगे होगी। फातिमा मेरे, अब आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि हुजूर बुर्राक पर और फातिमा मेरे आगे होगी, फिर रफ्तार मैच कैसे कर गई? इसका जवाब अर्ज कर देता हूं। वो ये कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली इब्न अबी तालिब मौला कायनात से काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा कान यौमुल क़ियामा, फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, हुमिलतु अलल बुर्राक, मैं बुर्राक पर सवार होऊंगा, मुझे बुर्राक पर सवार किया जाएगा। व फातिमा तो अला नाक़ते अज़बा, और फातिमा मेरी ऊंटनी अज़बा पर होगी। फातिमा मेरी ऊंटनी पर होगी। मतलब ये हुआ कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी की रफ्तार बुर्राक से भी ज्यादा हो। बुर्राक से भी अन अली अन नबी, मौला कायनात ने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल अना व अली व फातिमा तो व हसन व हुसैन मुजतमिऊना व मन अहब्बना, फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन मुजतमिऊन, हम एक जगह पे बैठे होंगे। जैसे आप सैर करने जाएं, विजिट करने जाएं और आप इकट्ठे हों, दोस्त अहबाब या फैमिली, तो किसी पार्क में, पिकनिक पॉइंट पे, किसी एक जगह पे, तालाब के किनारे में, किसी जगह पे इकट्ठे बैठ के आप एंजॉय करते हैं ना, करते हैं ना। तो फरमाया अना मैं अली, फातिमा तो फातिमा, हसन व हुसैन, हसन और हुसैन मुजतमिऊन, हम एक जगह पे क़यामत वाले दिन जमा होंगे। व मन अहब्बना, और जो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं वो हमारे साथ होंगे। और जो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं हमारे साथ होंगे यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन। अब अगला जुमला सुन लें, हमारे साथ होंगे तो पता है क्या कर रहे होंगे? फरमाया मैं अली, फातिमा, हसन और हुसैन और हमसे मोहब्बत रखने वाले, हम एक जगह पे बैठे होंगे, मैदान माशर एक जगह पे बैठे होंगे यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन। और फरमाया पता है क्या कर रहे होंगे? फरमाया नाकुलु व नशरब, हम खा भी रहे होंगे, पी भी रहे, नेमतें सामने होंगी। ये मुहिब्बीन अहले बैत और अहले बैत की पिकनिक होगी, औरों का यौम हिसाब, औरों का यौम हिसाब होगा। आपके ज़हन में सवाल आ सकता है, आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि भाई हिसाब किताब के बाद जो कामयाब हो गए वो साथ होंगे, तो ये हदीस ही बता रही है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाकुलु व नशरब, हम खा भी रहे होंगे, हम पी भी रहे होंगे, हत्ता युफर्रकु बैनल इबाद,
हत्ता के बंदों के दरमियान तफरीक हो जाएगी। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नुम में चले जाएंगे, उधर हिसाब किताब जारी होगा, ये बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे। हदीस पाक और आखिरी हदीस पाक और खत्म। और ये बड़ी ईमान अफरोज और बड़ी शानदार हदीस पाक सैयदा कायनात के मकाम और मर्तबा के हवाले से अन अलीयन काल, मौलाए कायनात से है आका अलैहि, आप फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया तो शरो इब्नती फातिमा तो यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन मेरी बेटी फातिमा को उठाया जाएगा। क़यामत वाले दिन मेरी बेटी फातिमा को उठाया जाएगा। वालैहा हुल्लतुल करामा, फिर उसको इज्जत, उसके वजूद पर इज्जत का जोड़ा होगा, करामत का जोड़ा, इज्जत का जोड़ा होगा। कद उजनत बेमाइल हयावान, और उस जोड़े को आबे हयात के साथ धोया गया होगा। उस जोड़े को आबे हयात के साथ धोया गया होगा। और फिर फरमाया उसकी शान उस जोड़े की ये होगी फतंजुरु इलैहल खलाइक, जो मैदान माशर में जो मखलूक होगी वो बड़े हैरान होकर उस जोड़े को देखेगी। जब वो आएगा फयतअज्जबून मिनहा, ताज्जुब करेंगे। सुम्मा तुक्सा हुल्लतुन मिन हुलतिन हुलालिन तश्तामिलु अला अल्फ हुल्लतिन अल्फ हुल्ला, फिर फरमाया दोबारा वो जुब्बा पहनाया जाएगा मेरी बेटी फातिमा को, मेरी बेटी फातिमा को हुल्लतुन मिन हुलालिन तश्तामिलु अला अल्फ हुल्ला, और मैं वो हुल्ला पहनाया जाएगा इसका हर हुल्ला 1000 हुल्लों पर मुश्तमिल होगा, 1000 समिले जुब्बों पर मुश्तमिल होगा, किनारों पर मुश्तमिल होगा, मुश्तमिल होगा। फिर फरमाया मकतूबुन अलैहा बिखत्तिन अखदर, और उस हर एक पर सब्ज रंग के खत के साथ लिखा होगा अदखिलू इब्नता मुहम्मद अल जन्ना अला अहसन सूरतिन व अकमल हैबतिन, लिखा होगा कि बिनते मुहम्मद सैयदाए कायनात, सैयदाए यौम महशर और सैयदाए निसाए आलमीन और सैयदाए निसाए अहलिल जन्ना, उनको इज्जत के साथ और करामत के साथ और बड़ी खूबसूरत शक्ल के साथ और बड़े कामिल हैबत के साथ, व अतम करामतिन, और बड़ी इज्जत और करामत के साथ, व औफर हज़्ज़िन, और बहुत बेपनाह एक वाफर हिस्से के साथ उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। फतुज़फ़्फ़ु इलल जन्नति कल उरूस हौलुहा सबऊन अल्फ जारिया, उनको जन्नत में जब दाखिल किया जाएगा तो जन्नती शानो शौकत और दुनिया के मुताबिक उनको एक दुल्हन की तरह सजा के जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और 1000 हुरानेईन जन्नत की खूबसूरत ही हूरें उनके इर्द गिर्द तवाफ कर रहे, उनके इर्द गिर्द तवाफ कर रही हूं। ये मुकाम सैयदा है, ये मुकाम सैयदा कायनात। अजीजान मुहतरम, अल्लामा साहब ने आया मुबारका तिलावत की थी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा युताहिरकुम तत्हीरा। सैयदा कायनात, मौलाए कायनात, असनैन करीमैन और अहले बैत मुस्तफा, इनका मुकाम वो है कि जिनको अपनी तारत के लिए अमल की जरूरत नहीं। इनको जब पैदा किया गया, इनको जब बनाया गया, और इनकी तख्लीक के वक्त जब इनका दिल बनाया गया, इनका दिमाग बनाया गया, इनका वजूद बनाया गया, जब इनका पैकर बनाया गया, तो पैदाइशी तौर पर ही अल्लाह पाक ने इनको हर नक्स, हर ऐब, हर खामी और हर कजी से पाक पैदा किया, इनको पाक पैदा किया। और तहारत का मुकाम ये था कि जब शहजादा हसन मुश्तबा की विलादत हुई तो विलादत से पहले सैयदा कायनात ने जोर की नमाज अदा फरमा ली हुई थी,
और विलादत शाहजादा के बाद सैयदा कायनात ने असर की नमाज पढ़ी थी। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस खानदान, इस घराने और अहले बैत अतहार के साथ और इनकी गुलामी का पटा गले में रखने की तौफीक अता फरमाए। एक तो आज हम जमा हुए, ये मकसद था सूफी बरकत अली साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह पाक सैयदा कायनात की चादर ततीर का वास्ता और मौला कायनात की अजमत तहारत का वास्ता और मुकाम तहारत का वास्ता और अहले बैत अतहार के मुकाम तहारत का वास्ता अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में अजीम मुकाम अता फरमाए। दूसरा, हम यहाँ पे जमा हैं, मुझे फरमाया था हामिद भाई ने कि जो कुछ हुआ फिलिस्तीन में उसकी हम भरपूर मुजम्मत करते हैं, बाकायदा करारदाद पेश करते हैं और आलमी बरादरी के सामने और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने और जो कवानीन पास हुए हैं उनकी रोशनी में हम ये मुतालबा करते हैं कि जो कुछ हो चुका वो तो हो चुका, मगर उन कवानीन की रोशनी में उनका हक के खुद इरादियत उनको दिलाया जाए और ये होना भी नहीं चाहिए था। सफारती महाज पर इतनी आलम इस्लाम की तरफ से जंग लड़ी जाती, ये होना भी नहीं चाहिए। ऊंट की टांग कट जाए तो पूरी दुनिया में मुजम्मतें आ जाती। इंडिया में थोड़ा हादसा हो जाए और वो भी एक करवाया जाए या जो भी हो तो पूरी दुनिया से मुजम्मतें आ जाती हैं और 60,000 मुसलमान बच्चे, नौजवान, बड़े, औरतें, मर्द और बच्चे शहीद हो जाएं तो किसी की तरफ से मुजम्मत नहीं आती। समझ नहीं आती कि मफादात क्या है, समझ नहीं आती कि मामलात क्या है। और अवाम है एहतजाज कर सकती है, करारदाद पेश कर सकती है, दुखी दिल का इजहार कर सकती है, सफारती महाज पर और सामने बैठ के टेबल पर ये काम हुकूमतों का है। 156 या 58 इस्लामी ममालिक हैं, मगर इस्लाम परदेश और परदेसी, इस पे हमें गौर करना होगा। हम भरपूर इस अमल की मुजम्मत भी करते हैं, उनके लिए दुआ गो भी हैं और इस हवाले से भी कि अल्लाह पाक उनको उनका हक के खुद इरादियत और आज़ादाना हक अता फरमाए। और सिर्फ फ़लस्तीन में नहीं, कश्मीर में हर जगह पर जहाँ मुसलमान मजलूम हैं और उनको गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है, अल्लाह पाक आप सबका आना, बैठना, जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।